20 साल तक दोनों भाई साथ साथ चर्चा सुनने जाते। फिर गोवर्धन भाई का धामगमन हो गया। उसके बाद श्री महराज ठाकुर का मन माया से पूरी तरह विरक्त हो गया। वे दिन रात चर्चा सुनते, चितवनी करते और धनी का विरह करते। एक दिन उनको विचार आया। सदगुरु महाराज तो परम धाम को देखते देखते उसका वर्णन करते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं देख पा रहा? उनके और हमारे धनी तो एक ही है, अलग थोड़ी है। क्या मुझे भी धनी जी परम धाम के दर्शन नहीं करवा सकते? अगर इतना भी हक नहीं मेरा धाम धनी पर, तो किस तरह से मैं खुद को परम धाम की आत्मा समझूं? लेकिन मैं अपनी तुलना सदगुरु महाराज से कैसे कर सकता हूँ? उनमें तो कोई अवगुण है ही नहीं, और मेरे अंदर तो न जाने कितने अवगुण हैं। हाँ, शायद इसी वजह से धनी मुझसे दूर है। जब मेरे अंदर के सभी अवगुण दूर हो जाएंगे, तो धनी जी अवश्य मुझे दर्शन देंगे। मुझे अपने अवगुण को ढूंढकर उन्हें दूर करना चाहिए। ये सोचकर श्री महराज ठाकुर अपने भीतर अवगुण खोजने लगे। मोह माया की सारी आकर्षित करने वाली वस्तुएं उन्होंने त्याग दी। बाजार में जाके वे अपने मन की परीक्षा लेते कि कोई वस्तु उन्हें आकर्षित तो नहीं करती। रास्ते में किसी मित्र से मिलते तो मुंह फेर लेते, क्योंकि वो माया की बातें करके उसका समय नष्ट करेगा। उन्होंने अपना भोजन भी कम करके 2 पैसे भर कर लिया था। क्या बात है स्वामी, इतने परेशान क्यों हो? अब कई दिनों से उदास रहते हो, ठीक से भोजन भी नहीं करते, न ज्यादा बात करते हो। क्या हो गया है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? अगर मुझसे नाराज हो के आप बात नहीं कर रहे तो मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। नहीं फूलबाई, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आप परेशान मत हो। आप परेशान होंगे तो मैं भी परेशान होंगी ना। ऐसी कौन सी उलझन में हो आप? मेरी उलझन आप समझ नहीं पाओगी, और मैं आपको बिना वजह परेशान भी नहीं करना चाहता। आप मेरी चिंता छोड़ दो। किंतु आप बता के तो देखिए, मैं समझने का पूरा प्रयास करूंगी। हो सकता है इससे आपके मन का बोझ हल्का हो जाए। फूलबाई, क्या आप मुझे मेरे अवगुण बता सकती है? ये कैसा प्रश्न है स्वामी? आपके अंदर तो एक भी अवगुण नहीं है। नहीं फूलबाई, मेरे अंदर एक नहीं, अनेक अवगुण हैं। मैं उन्हें ही खोज रहा हूँ। लेकिन क्यों? मुझे परमधाम के दर्शन करने हैं फूलबाई, और मेरे अवगुणों की वजह से मैं परमधाम के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। जब तक मेरे ये अवगुण दूर नहीं हो जाते, तब तक मुझे परमधाम के दर्शन नहीं होंगे। क्या आप मुझे मेरे अवगुण बता सकती है? मुझे तो आप में एक भी अवगुण नजर नहीं आता। मैं क्या बताऊं आपको? कैसे आपकी उलझन दूर करूं? धनी जी का हुक्म होगा आप पे। आप विश्वास रखिए, वे आपको परमधाम के दर्शन अवश्य करवाएंगे। किंतु अभी आप उसकी चिंता न करें। मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं होती। मेरा मन अब उस दिव्य लीला के दर्शन करने हेतु तड़प रहा है। मैं आपकी पीड़ा तो दूर नहीं कर सकती, पर उसे कम करने का प्रयास जरूर करूंगी। मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपने गहने दे सकती है? मैं उन्हें सदगुरु महाराज को सौंप दूंगा। माया की कोई भी वस्तु अवगुण समान है, और उसे मैं अपने समीप नहीं रखना चाहता। अवश्य, आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। एक बार फिर सोच लीजिए फूलबाई। अगर इससे आपका दुख कम होता है तो ये तो बहुत छोटी सी कीमत है। आप निसंकोच होके ये सद्गुरु महाराज को दे दीजिए। श्री मिहिरराज जी फूलबाई जी के गहने लेके सद्गुरु महाराज के पास जाते हैं।
प्रणाम सद्गुरु महाराज। प्रणाम। ये क्या है मिहिराज? ये मेरी धर्मपत्नी फूलबाई के गहने हैं सद्गुरु महाराज, मेरे अवगुण का एक स्वरूप। अवगुण का स्वरूप? हाँ सद्गुरु महाराज, मैं अपने अवगुणों को खोजकर उन्हें दूर करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे मेरे अवगुण बता दीजिए। परमधाम की आत्मा तो निर्मल होती है मिहिराज। तुम्हारे अंदर इंद्रावती बाई की निर्मल आत्मा है, उसमें कोई अवगुण नहीं। तुम्हारी उलझन क्या है मिहिराज? जब आप चर्चा करते हैं सद्गुरु, तो मन उस आनंद में खो जाता है। धनी के वीरों में आंखों से आंसू बहते हैं, किंतु परमधाम और धाम धनी के दीदार नहीं होते। ये क्या कह रहे हो मिहिराज? ऐसा लगता है तुम्हें सतगुरु की पहचान ही नहीं। अगर होती तो एक पल भी तुम उन्हें अकेला नहीं छोड़ते, दिन रात उनकी परिक्रमा करते। धाम के धनी तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम कह रहे हो दिखाई नहीं देता। तुम्हारे मन में कौन सी बात है मिहिराज? किस उलझन में फंसे हो? जैसे आप परमधाम को देख पाते हो, वैसे मैं क्यों नहीं देख पाता सद्गुरु महाराज? ये धनी जी के हुक्म से हो रहा है मिहिराज। इस समय उनका हुक्म एक वक्त पर एक ही तन में लीला कर रहा है। तुम मुझे इस आसन से उठाकर स्वयं बैठ जाओ, तुमको भी दर्शन होंगे। ये सुन के श्री मिहिराज जी को अत्यंत दुख होता है कि मैंने क्या मांग लिया सतगुरु से। वे तुरंत ही अपने मन से उस इच्छा को दूर करते हैं। बालबाई उनका ध्यान हटाने के लिए सतगुरु महाराज से निवेदन करती है। तब सतगुरु महाराज श्री मिहिराज जी को गांगजी बाई के बड़े भाई केता भाई के यहाँ बरारब भेजते हैं, उनकी जागनी करके उन्हें वापस घर लाने और उनके धन का सेवा में उपयोग करने के लिए। चार साल बीतने पर भी केताबाई की जागनी नहीं हुई और उनका धामगमन हो गया। उनका धन भी नष्ट हो गया और महराज ठाकुर पर उनका धन हड़प करने का इल्जाम आ गया, जिसके कारण बालबाई को उन पे क्रोध आ गया और उन्होंने सद्गुरु महाराज को श्री महराज ठाकुर के प्रणाम न स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। और फिर जब वे वापस आते हैं। प्रणाम सद्गुरु महाराज। सद्गुरु महाराज श्री मिहिराज जी की आवाज तो सुनते हैं पर उनका प्रणाम नहीं स्वीकारते। लगता है सद्गुरु महाराज सो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं यहीं से प्रणाम कर लेता हूँ, फिर बाद में आके इनसे मिल लूंगा। सद्गुरु महाराज, आप जाग रहे हैं तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? इतने वर्ष में आपसे दूर रहा, आपके मुख से दो बोल सुन लूंगा तो भी मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा सद्गुरु महाराज। इच्छा होने पर भी सद्गुरु महाराज मिहिराज जी से बात नहीं कर पाते। क्या आप भी मुझे चोर समझते हैं? बाकी सब मुझसे क्रोधित है सद्गुरु महाराज, पर आप तो मेरा यकीन कीजिए। और कोई विश्वास न करे तो न करे, पर आपको तो मुझ पे भरोसा है ना। कितनी दूर से आया हूँ सद्गुरु महाराज। इतने वर्ष मैंने इस दिन की प्रतीक्षा की थी कि कब मुझे आपके दर्शन होंगे और कब मैं फिर से धाम की चर्चा सुनूंगा आपसे। मुझसे इस तरह मुंह न फेरिए सद्गुरु महाराज, मेरा प्रणाम तो स्वीकार कीजिए। श्री मिहिराज जी काफी देर तक सद्गुरु महाराज की प्रतीक्षा करते रहे, विलाप करते रहे, पर सद्गुरु महाराज उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करते।